प्रिय, मुझे उम्मीद है कि आज भी कल की तरह ज्यादा ग्राहक आएंगे। हाँ विजय, मुझे बहुत खुशी है कि हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है। देखो, मेरी बहन और जीजू अपने नूडल्स के कारोबार में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये सहन नहीं कर पा रहा कि वे इतनी तेजी से सफलता पा रहे हैं, जबकि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं उनकी सफलता बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें अब कुछ कदम उठाने होंगे, नहीं तो वे और आगे बढ़ जाएंगे। रतनपुर नामक एक शांतिपूर्ण गांव में दो बहनें प्रिया और रिया अपने अपने पतियों विजय और कार्तिक के साथ बहुत नजदीक रहते थे। प्रिया विजय की पत्नी थी और रिया कार्तिक की। जबकि दोनों बहनें आपस में बहुत घनिष्ठ थी, फिर भी उनके स्वभाव में इतना फर्क था कि उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहा जा सकता था। प्रिया, जो बड़ी बहन थी, अपने अच्छे और सच्चे स्वभाव के लिए पहचानी जाती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। बहुत दयालु और शांत स्वभाव की थी। उसके पति विजय भी बिल्कुल वैसे ही थे, नम्र, शांत और ईमानदार। वहीं रिया उसकी पूरी तरह से विपरीत थी। वो घमंडी और ईर्ष्या से भरी हुई थी। कभी भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहती थी। उसके पति कार्तिक भी उसकी तरह थे, तेज तर्रार, अभिमानी और दूसरों को कम समझने वाले। रिया हमेशा अपनी जिंदगी को अपनी बहन की जिंदगी से तुलना करती थी और बचपन से ही उसे जलन महसूस होती थी। विजय, प्रिया, कार्तिक और रिया चारों एक रेस्टोरेंट में काम करते थे और दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। फिर भी रेस्टोरेंट के मालिक मनीष ने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया। उसका व्यवहार हमेशा रूखा और घमंडी रहता था, जिससे उनकी जिंदगी हर दिन और भी कठिन हो जाती थी। मनीष, जो एक कठोर और स्वार्थी आदमी था, अपने कर्मचारियों को हमेशा नीचा समझता और उनके काम की कभी भी सराहना नहीं करता था। अब और नहीं सह सकता। मनीष के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। वो कितना बुरा इंसान है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वो हमें बार बार ताना मारता है। अब मैं और नहीं सह सकता। हाँ विजय, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी अब वहाँ काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। उस आदमी को दूसरों का सम्मान करना आता ही नहीं। मैं भी अब और नहीं झेल सकती। नहीं यार, मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ। मुझे इतना आत्मसम्मान है कि नौकरी छोड़ सकूं। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन रिया और मैं यही काम करते रहेंगे। हाँ दीदी, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मनीष जैसा भी है, हम उसकी आदत डाल चुके हैं। हम उसे आसानी से झेल लेंगे। अगले दिन प्रिया और विजय ने ये तय किया कि वे आज काम पर नहीं जाएंगे। वही कार्तिक और रिया मनीष के अधीन काम करते रहे। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर नौकरी छोड़ देते हैं तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? क्यों ना हम खुद कुछ शुरू करें। हमारे पास हुनर और आत्मविश्वास दोनों हैं। बस कुछ पैसे की जरूरत होगी। वो कहाँ से आएंगे? मुझे नहीं पता। हमारी बचत भी तो लगभग खत्म हो चुकी है। चिंता मत करो, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। क्यों ना हम बैंक से लोन लें? उस पैसे से हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि बैंक हमें लोन देगा? हाँ, क्यों नहीं विजय। कल सुबह हम दोनों बैंक जाएंगे, वहाँ के मैनेजर से मिलेंगे और फिर सारी जरूरी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। विजय और प्रिया बैंक गए और मैनेजर से मिले। नमस्ते, आप दोनों का क्या काम है? किस तरह की मदद चाहिए? हम एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए लोन की जरूरत है। हमें बताइए, इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी और हमें क्या दस्तावेज चाहिए? हाँ विजय जी, श्योर, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उसी के आधार पर हम प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। प्रिया और विजय अभी भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि किस बिजनेस को शुरू करें। दोनों कंफ्यूज थे और एक दूसरे से राय ले रहे थे, लेकिन कोई तय नहीं कर पा रहे थे।
2 दिन बाद प्रिया बाजार गई और वहां उसकी मुलाकात कॉलेज की अपनी पुरानी दोस्त कीर्ति से हुई। अरे कीर्ति, कब आई हो तुम यहाँ अपने ससुराल से? मैं कल रात ही आई थी, बस अपने माता पिता से मिलने के लिए। कुछ देर दोनों बातें करती हैं, फिर अचानक कीर्ति बोल पड़ती है। अरे प्रिया, मुझे तुम्हारे नूडल्स की बहुत याद आ रही है यार। याद है, तुम हमेशा मेरे लिए नूडल्स बनाकर कॉलेज लाती थी। तुम्हारे हाथ के नूडल्स और उनका स्वाद, वो बहुत मिस कर रही हूँ मैं। अरे सच में, मुझे भी वो दिन याद आ गए। तुम हमेशा खुश होकर खाती थी। अगर तुम चाहो तो मैं अब भी बना सकती हूँ तुम्हारे लिए, बस बताओ। अभी नहीं यार, मुझे जाना है। कल मिलते हैं, तब खाऊंगी तुम्हारे हाथ के नूडल्स। कीर्ति वहां से चली जाती है और अचानक प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने सोचा, क्यों ना आज ही नूडल्स बना लूं। वो तुरंत बाजार में जाकर नूडल्स बनाने के लिए सारे जरूरी सामान खरीद लेती है। घर लौटकर प्रिया ने नूडल्स बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नूडल्स पकने लगे, उनकी खुशबू पूरे घर में फैलने लगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट और आकर्षक लग रही थी। अरे प्रिया, ये क्या शानदार खुशबू आ रही है। तुम क्या बना रही हो? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना रही हूँ। देखो, खाओ और बताओ कैसे लगे। वाह प्रिया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुमने इतनी बेहतरीन रेसिपी कहाँ सीखी? हाँ विजय, आज मेरी मुलाकात मेरी दोस्त कीर्ति से हुई थी। कॉलेज में मैं उसके लिए नूडल्स बनाती थी। तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम ये चिकन नूडल्स का बिजनेस शुरू करें। तो अब हम तय करते हैं, हम नूडल्स का कारोबार शुरू करेंगे। 1 महीने बाद सभी लोन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रिया और विजय ने अपना चिकन नूडल्स का बिजनेस शुरू कर दिया। वे अपने छोटे से स्टॉल पर नूडल्स बनाने लगे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं ग्राहक आएंगे या नहीं। अरे प्रिया, ये तो हमारे बिजनेस का पहला दिन है और तुम ग्राहक के बारे में सोच रही हो। हमेशा याद रखना, एक बिजनेसमैन को धैर्य रखना चाहिए। गांव के लोग धीरे धीरे विजय और प्रिया के चिकन नूडल्स के ठेले को नोटिस करने लगे। अरे विजय, तुमने बिजनेस शुरू किया है, ये तो बहुत बढ़िया है। शुभकामनाएं। 1 प्लेट नूडल्स देना, मुझे भी चखना है। धन्यवाद जी, बिल्कुल अभी देता हूँ। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और विजय प्रिया के नूडल्स का स्वाद चखने लगे। हर कोई उनके नूडल्स की तारीफ करने लगा। कुछ लोग तो कहते, वाह, ये नूडल्स तो बेमिसाल हैं और ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। विजय और प्रिया को सुनकर खुशी हो रही थी। उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। 2 महीने बाद विजय और प्रिया का बिजनेस पूरी तरह से सफल हो चुका था। अब हर दिन उनके ठेले पर खूब ग्राहक आते थे, जो चिकन नूडल्स खरीदने के लिए इंतजार करते थे। नूडल्स की मांग इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें रोज नए ग्राहक मिलते थे। लोग उनके नूडल्स के स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते थे और ये देखकर विजय और प्रिया बहुत खुश थे कि उनकी मेहनत रंग ला रही थी। वहीं दूसरी ओर रिया और कार्तिक विजय और प्रिया की सफलता को देखकर जलने लगे थे। वे देखकर परेशान हो गए थे कि कैसे विजय और प्रिया का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि उनका कोई बड़ा कारोबार नहीं था। रिया को ये सब सहन नहीं हो रहा था और वो अक्सर कार्तिक से इस बारे में बात करती थी। मैं अपनी बहन की सफलता बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम वही बिजनेस शुरू करें ताकि हम उन्हें टक्कर दे सके। हाँ, हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम भी क्या कर सकते हैं। रिया, क्या तुम्हें नूडल्स बनानी आती है? हाँ हाँ, मुझे नूडल्स बनानी आती है। मैं इतनी बेहतरीन नूडल्स बना सकती हूँ जो मेरी बहन से भी ज्यादा स्वादिष्ट होंगी। रिया और कार्तिक ने भी विजय और प्रिया के जैसे नूडल्स का बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर भी प्रिया के स्वाद और कड़ी मेहनत के कारण विजय और प्रिया का ठेला सबसे ज्यादा भीड़ आकर्षित करता रहा। समय के साथ ये साफ हो गया कि चाहे ग्राहक पास से आ रहे हों या दूर से, सब विजय के ठेले पर ही आकर नूडल्स लेते थे। विजय के ठेले पर हमेशा लंबी लाइन लगी रहती, जबकि रिया और कार्तिक का ठेला खाली रहता था।
कभी कभी तो केवल 1-2 ग्राहक ही आते। ये सब देखकर रिया और कार्तिक दोनों और भी अधिक निराश और जलन महसूस करने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि विजय और प्रिया का बिजनेस इतना सफल कैसे हो गया। दोनों अब अपनी हार से और भी ज्यादा परेशान थे और हर रोज इस सोच में डूबे रहते थे कि वे विजय और प्रिया को कैसे पछाड़ सकते हैं। उन्हें लगता था कि अगर अब कुछ नहीं किया तो वे कभी भी उनकी सफलता को नहीं छीन पाएंगे। एक दिन कार्तिक को जानकारी मिली कि गांव में एक फूड इंस्पेक्टर आने वाला है जो सारे ठेले की जांच करेगा। इस स्थिति से घबराकर कार्तिक ने एक चालाकी भरी योजना बनाई, विजय के नूडल्स को खराब करने की। सुनो, मैं विजय के नूडल्स में कुछ हानिकारक चीज डाल दूंगा। जब इंस्पेक्टर आएगा तो उनका ठेला बंद हो जाएगा। क्या तुम ठीक हो? अगर हमें पकड़ लिया गया तो क्या होगा? यह बहुत ही खतरनाक तरीका है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। तुम चिंता मत करो, कोई भी नहीं समझ पाएगा। यही तरीका है जिससे हम उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। अगर वे फंस गए तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा और फिर हम ही एकमात्र होंगे जो नूडल्स बेच पाएंगे। बाद में हम बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कार्तिक ने इंस्पेक्टर के आने से पहले चुपके से विजय के नूडल्स में कुछ खतरनाक सामग्री मिला दी। लेकिन जब जांच की रिपोर्ट आई तो सब लोग हैरान रह गए। रिपोर्ट में ये सामने आया कि विजय के नूडल्स पूरी तरह से सुरक्षित थे और उनमें किसी भी प्रकार का हानिकारक पदार्थ नहीं मिला। ये सुनकर कार्तिक और रिया दोनों काफी हैरान और गुस्से में हो गए। ये क्या हुआ? वे दोनों सोचने लगे। तभी प्रिया मुस्कुराते हुए उनके ठेले की ओर बढ़ी और मोबाइल से एक वीडियो चलाया जिसमें साफ दिख रहा था कि कार्तिक विजय के नूडल्स में छुपकर कुछ मिलाने की कोशिश कर रहा था। अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। कार्तिक और रिया का चेहरा शर्म से झुका हुआ था, जबकि विजय और प्रिया की मेहनत और ईमानदारी ने एक बार फिर विजय प्राप्त किया। प्रिया पहले से ही कार्तिक और रिया की हर गतिविधि पर ध्यान दे रही थी। उसे कुछ न कुछ संदिग्ध लग रहा था और इस कारण वह समय रहते सच जान पाई। प्रिया और विजय ने फूड इंस्पेक्टर और पुलिस से गुजारिश की कि रिया और कार्तिक को गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन फूड इंस्पेक्टर ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया और उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा न करें। दीदी, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम क्या चाहते हो? माफी? रिया, मुझे बताओ, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ, क्या तुम ये भूल गई हो? हम सब एक ही परिवार हैं, फिर तुम लोग अपने ही परिवार के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? नहीं रिया, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने अपनी बहन की जिंदगी खराब करने की कोशिश की, तो फिर दूसरों के साथ तुम कैसे पेश आओगी? विजय और प्रिया का कारोबार ईमानदारी, मेहनत और विश्वास के आधार पर लगातार बढ़ता गया। उन्होंने अपने परिश्रम से सफलता हासिल की और उनका काम धीरे धीरे सभी के बीच लोकप्रिय होता गया। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी अपनी बहन ने हमारी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। मैंने हमेशा उसे प्यार किया, लेकिन उसने मुझे हमेशा दुश्मन की तरह ही देखा। चिंता मत करो प्रिया, एक दिन रिया जरूर बदल जाएगी। आखिरकार वो तुम्हारी बहन है। जो भी हुआ वो अब पीछे छोड़ दो। अब हमें अपने भविष्य और बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि ईमानदारी, मेहनत और विश्वास से किया गया काम हमेशा सफल होता है। झूठ, धोखा और जलन से कुछ हासिल नहीं होता और अंत में हमें अपने किए गए कर्मों का परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।